सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल्ट एंड चेन ड्राइव का न्यूमेरिकल 17-4 हमारे पास है। सही है। इसके अंदर में क्वेश्चन में क्या गया है कि एक पॉलीअमाइड A3 टाइप की फ्लैट बेल्ट गिवन है जिसकी विड्थ हमें दी गई है 10 इंच। सही है। और कास्ट आयरन की एक ड्राइविंग पुली है जो कि है 16 इंच की। सही है। वो ड्राइव कर रही है हमारे पास। सही है। और किसको ड्रिवन करा रही है, वो है 36 इंच की पुली। सही है। इन एन ओपन कन्फिग्रेशन, मतलब ओपन ड्राइव है हमारे पास। सही है। और सी यानी उन दोनों पुली के सेंटर्स का डिस्टेंस हमें दिया है 15 फीट। इसकी वेलोसिटी गिवन दी गई है, वो दी गई है 3600 फीट पर मिनट। हमसे पावर मालूम करने का बोला है और सर्विस फैक्टर गिवन दिया है 1.3 और टेंशन T1 और T2 दोनों ही मालूम करने को बोला है। सही है। तो सबसे पहले मैंने एक ड्राइंग बना दी विजुअल्स के लिए। यहाँ पे एक हमारे पास 16 इंच की पुली है, ड्राइविंग पुली, और ड्रिवन पुली है एक जो कि 36 इंच की। सही है। इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस हमें 15 फीट गिवन दिए गए हैं और इस बेल्ट की विड्थ हमें दी गई है 10 इंच और इसका सर्विस फैक्टर दिया 1.3 इंच। और इसकी वेलोसिटी क्या है, वो है 3600 फीट पर मिनट। अच्छा, अब इस बेल्ट के हमें जो है कांटेक्ट एंगल पता होगा, तो इसका कांटेक्ट एंगल मैंने ले लिया थीटा स्मॉल डी, और ये जो बड़ी है इसका मैंने कैपिटल थीटा कैपिटल डी ले लिया। सही है। इसका कांटेक्ट एंगल। नाउ सबसे पहले हम इसके टेबल में जाएंगे, इसकी थिकनेस वगैरह निकालेंगे। सही है। तो हमारे पास इस बेल्ट की थिकनेस के लिए हम जाएंगे टेबल 17.2 के अंदर। तो पॉलीअमाइड बेल्ट की टाइप A3 फ्लैट बेल्ट में हम जाके देखेंगे तो वहाँ से हमें थिकनेस मिल जाएगी जो कि होगी 0.13 इंच, और इसकी वेट पर यूनिट मास हमें मिल जाएगा W/V। सही है। जिसको गामा से डिनोट करते हैं 0.042 पाउंड पर इंच क्यूब में मिल जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और यहाँ पे अलाउएबल टेंशन जो कि है पर इंच में। सही है। पर लेंथ उसकी वो है 100 पाउंड पर इंच। अच्छा, अब मुझे कांटेक्ट एंगल चाहिए तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, थीटा +-2 साइन ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन C, या डी के टर्म्स में लिखेंगे तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2C हो जाएगा। सही है। प्लस के लिए हमारे पास ये बड़ी पुली का आ जाएगा और माइनस के साथ करेंगे तो हमारे पास छोटी पुली का एंगल आ जाएगा। तो मैंने इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ नहीं करा, मैंने बस यही पिक्चर्स को उठा ली। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास दो पुली हैं, इसका रेडियस मैंने बोल दिया स्मॉल r और बड़ी का बोल दिया मैंने कैपिटल R। अब इसके सेंटर का डिस्टेंस है वो मेरे पास C है जो कि 15 फीट है। अब इस बेल्ट जो हमारे पास है इसके पैरेलल मैंने एक पॉइंट स्मॉल पुली से वही लाइन उसी एंगल पे ड्रॉ कर दी। सही है। और ये 180 से जितना एंगल कम है उसको बोल दिया मैंने एंगल अल्फ़ा। सही है। और ये जिस एंगल इस लाइन को यहाँ कट करेगी, सही है, इस जो यहाँ पे थीटा डी है ना, तो ये एंगल को मैंने बोल दिया अल्फ़ा। और सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल कम है इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे अल्फ़ा अगेन। सही है। तो यहाँ पे एक अल्फ़ा तो पाए -2 अल्फ़ा, तभी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। सही है। और सिमिलरली यहाँ पे प्लस हो जाता है तो ये अल्फ़ा वाला फैक्टर प्लस हो जाता है। खैर, यहाँ से मैंने ये ट्राइंगल ऑप्ट कर लिया, ये वाला ट्राइंगल, तो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मेरे पास है 90 डिग्री का एंगल, तो ये लेंथ मेरे पास C, ये 90 का एंगल, ये वाले पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B अगर मैंने बोल दिया। सही है। और ये एंगल इसके दरमियान का मेरे पास है अल्फ़ा, तो ये आ गया अल्फ़ा। सही है। अब इस पुली का रेडियस था स्मॉल r, तो यहाँ से मैंने पैरेलल लाइन, मतलब इसका डिस्टेंस है ना, तो इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करी, तो यहाँ जिस पार्ट को काट रही है तो वो डिस्टेंस भी मेरे पास क्या होगा, स्मॉल r हो जाएगा। सही है। और ये पूरी लाइन कितनी थी, कैपिटल R, तो मेरे पास ये ट्राइंगल की जो ये वाली लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सही है। सही, ये मेरे पास डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r।
सही, ये वाला डिस्टेंस। तो मेरे पास ये आ गया कैपिटल R माइनस स्मॉल आर। नाउ इस ट्राइंगल को अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो ये है मेरे पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल। सही है, इसकी ये लेंथ R माइनस स्मॉल आर है और इसकी हाइपोटेनियस मेरे पास C है और यहाँ जो एंगल है मेरे पास वो है अल्फ़ा। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन का रेशियो लगाऊँ तो साइन का रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन अल्फ़ा कैपिटल R माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाय C, और इन्वर्स कर दिया साइन को उधर ले जाके। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू मुझे डाया गिवन था 36, तो उसका हाफ करके रेडियस कर देंगे 18, और उस स्मॉल पुली का डाया गिवन था 10, तो उसको 16, तो उसको हाफ करके 8 पुट कर दिया। अच्छा, अब C मुझे दिया था फिट में, तो मैंने इंच में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा आ गया जो कि 0.0558 रेडियंस में है। तो अब यहाँ से मेरे पास इसके अंदर -2 अल्फ़ा कर दूंगा 180 से, तो स्मॉल पुली का कॉन्टैक्ट एंगल आ गया, और अगर प्लस करा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बड़ी वाली पुली का कॉन्टैक्ट एंगल। अच्छा, अब लेंथ की बात करें तो मेरे पास टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, इस वाली आर्क। सही है, इसको मैंने बोल दिया एस ड्राइविंग। सही है, और यहाँ पे ये ए से बी तक की लेंथ प्लस करूँगा। सही है, और फिर मेरे पास ये एस ड्रिवन बोल दिया मैंने इस आर्क को, तो एस ड्रिवन, और फिर अगेन ए से बी तक की ही लेंथ होगी यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल सिमेट्री होगा। तो ए प्लस बी, सॉरी, ए से बी तक की लेंथ 2 मरतबा प्लस होगी तो 2 हो जाएगा। तो एस ड्रिवन प्लस 2 टाइम्स ए बी वाली लेंथ, और फिर आर्क ऑफ ड्रिवन पुली। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एस हमें पता है कि एस बराबर होता है आर थीटा के। सही है, आर प्लेन का हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको तो मैं ओपन कर दूंगा, आर स्मॉल आर थीटा स्मॉल डी और प्लस कैपिटल आर थीटा कैपिटल डी। अच्छा, अब मेरे पास ये नहीं पता 2AB, तो AB वाली लेंथ जो है मेरे पास, ये लेंथ सिमिलर है इस लेंथ के, तो मैंने सेम यही ट्राइंगल ले लिया। सही है, यही ट्राइंगल ले लिया, इसकी जो ये बेस है ना, ये मेरे पास है AB लेंथ। सही है, ये C है, ये बेस हमारे पास AB है, और इसकी परपेंडिकुलर है कैपिटल R माइनस स्मॉल आर, और एंगल क्या है अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, R माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू C का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो गया, C स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB को अगर मैं अलग करूँगा तो मेरे पास ये रूट के अंदर फार्मूला बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, और फिर रूट लेके इसका स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली बस वैल्यू प्लग इन करिएगा, ये मैं इंच में ले रहा था तो उसको भी मैंने इंच में कर दिया। यहाँ से मेरा AB की लेंथ आ गई 179.722 इंच। इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो मेरे पास सिंपली वैल्यू पुट करी है मैंने यहाँ पे, और तो यहाँ से मेरे पास आ गई टोटल लेंथ 442.184। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तो, अदरवाइज़ ये भी सही है। अब ज़्यादा इक्वेशन और नहीं है हमारे पास डेरिवेशन टाइप की, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली फार्मूले यूज़ करके इसको क्वेश्चन को रैप अप कर दूँगा। तो मेरे पास एक मॉडिफाइड डिज़ाइन इक्वेशन, वो हमें सिंपली रिमेंबर करनी पड़ेगी। तो उस इक्वेशन में क्या है, हमारे पास पावर इक्वल टू CV पावर फैक्टर वेलोसिटी फैक्टर, और ये अलाउएबल टेंशन वेलोसिटी और सर्विस फैक्टर इनटू 16,500। तो टेबल 4 में से हम जाके ये CV की वैल्यू देख लेंगे। KS हमें गिवन दिया है 1.3, तो 17.4 टेबल में जाके हम टाइप A3 बेल्ट पॉलीएमाइड में CP और CV की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, पॉलीएमाइड और यूरेथीन वाली के लिए हमारे पास CV 1 होता है, तो CV यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से जो पावर आ गई मेरे पास 15.776 आ गई, या 15.78। अच्छा, अब हमें पास टेंशन चाहिए, तो टेंशन का फॉर्मूला हमें पता है T1/T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा होता है। लेकिन हमारे पास अगर वेलोसिटी, बेल्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाती है, उसका फैक्टर भी ऐड हो जाता है। तो हम 3600 फीट पर मिनट में दिया था, तो उसको मीटर में चेक करके हमने देखा तो 18.3 आ गई, जो कि 10 से ज़्यादा थी। तो हमें पता चल गया कि हमें ये फैक्टर भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी बेल्ट टेंशन रेशियो के इक्वेशन में। तो FC निकालने के लिए हमें पता है कि मास
ये मास पर यूनिट लेंथ वाला है, सही है। तो ये मास पर यूनिट लेंथ, वरना हमारे पास एफ सी का फॉर्मूला होता है mv² सही है। तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ को हमने इस m से डिनोट करा हुआ है, वरना हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी या यूनिट बैलेंस नहीं होगी। तो अच्छा, हमारे पास वेट दिया था, वेट पर यूनिट मास हमने निकाला था इनिशियली टेबल 17.2 से, जो कि था 0.042 पाउंड पर इंच क्यूब, सही है। तो अब इसको अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ आ जाए, सॉरी वेट पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, और ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। मैं अगर इधर बताऊं तो मेरे पास है वॉल्यूम, सॉरी वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। और अगर मैं ग्रेविटी से डिवाइड कर दूंगा इसको, सही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। और मैं इस फैक्टर को डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूँगा, सही है। तो यहाँ से मैंने वेट पर यूनिट वॉल्यूम 0.042 जो टेबल से निकाला था 17.2 से, मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दिया 0.13, थिकनेस जो मैंने निकाली थी टेबल से, और ये मेरे को वेट दी थी टेबल क्वेश्चन में 10 इंच, तो ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, अब मेरे पास ये था इंच के अंदर पर यूनिट इंच में, तो मैंने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करके इसको फिट में कर दिया, सही है, 0.042 पर फिट हो जाएगा ये। और वेलोसिटी मुझे गिवन दी है 3600 फिट पर मिनट में गिवन दी गई है, तो मैंने उसको सेकंड में करने के लिए यहाँ से डिवाइड बाय 60 कर दिया, सही है। और यहाँ ग्रेविटी को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 32.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सही है। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गया। अगर मैं इसकी यूनिट अगर देख लूँ तो मेरे पास इसका यूनिट हो जाएगा पाउंड पर फिट, सही है, इस पूरे का यूनिट। फिर ये मेरे पास आ जाएगा फिट पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास फिट पर सेकंड स्क्वायर। तो फिट से फिट कैंसिल, और ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे इंच अगर मेरे पास आ गया ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास फिट स्क्वायर, सही है, होल स्क्वायर ही। तो यहाँ से एक फिट से फिट कैंसिल, फिट पर सेकंड स्क्वायर से फिट पर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से मेरे पास पाउंड बच जाएगा, जो कि मेरे पास ये फोर्स आ गई, सही है। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होगा, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। तो अब एफ सी तो आ गया मेरे पास, अब हमें पास बेल्ट टेंशन रेशियो लगाना है हमारे पास, तो वो T1 माइनस एफ सी अपॉन T2 माइनस एफ सी ई की पावर म्यू थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा आएगा मेरे पास जो लेसर होगा, सही है। तो 3.03 रेडियन वाला म्यू हमने टेबल से निकाल लिया था इनिशियली, और एफ सी हमें ये पता है, तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन 1 बना ली, इसको बस अरेंज करके इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, सही है। फिर हमें पता है पावर ट्रांसमिशन इक्वेशन एच पी इक्वल टू T1 माइनस T2 वेलोसिटी डिवाइड बाय 3300। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी सिंपली, तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन जो बन गए हमारे पास, सही है, वो ये बन गई मेरे पास। मैंने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करा, दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आ गया T1 और T2 का, वो आ गया 87.31 पाउंड और 231.96 पाउंड। So that's all for this video. If you have any question you can ask in the comment section. Thank you.